कहानी की शुरुआत में हम एक जेल बस को देखते हैं जो नए कैदियों को जेल लेकर जा रही होती है। इसी बस में हमारा हीरो भी होता है जिसका नाम सेयोंग होता है। जैसे ही सेयोंग जेल बस से उतरता है, कुछ कैदी उसे पहचान लेते हैं और सेयोंग के एटीट्यूड की वजह से कैदी गुस्से में उस पर चिल्लाने लगते हैं। दरअसल सेयोंग पहले पुलिस ऑफिसर रह चुका होता है और उसने कई क्रिमिनल्स को जेल भेजा होता है। इसी वजह से कैदियों को उससे पुरानी दुश्मनी होती है। अचानक कुछ कैदी उस पर हमला कर देते हैं। उस टाइम तो गार्ड्स बीच में आकर फाइट को रोक लेते हैं, मगर जेल के अंदर कैदी उसे बुरी तरह मारते हैं। फिर उसे उल्टा लटकाकर डंडों से पिटाई करते हैं और आखिर में घसीट कर बाथरूम में फेंक देते हैं। कुछ देर बाद जेल का खतरनाक और सबसे बड़े गैंग का लीडर चांग वहाँ आता है। चांग सेयोंग को और ज्यादा जलील करता है, मगर सेयोंग बात करने का बहाना करके उसे अपने पास बुलाता है और अचानक उस पर हमला कर देता है। वो चांग को पकड़ लेता है। चांग की आवाज सुनकर दूसरे कैदी और गार्ड्स भी वहां आ जाते हैं। सेयोंग बाकी कैदियों को धमकी देता है कि कोई भी उसके करीब ना आए। फिर सेयोंग गार्ड से कहता है कि उसे वार्डन से मिलना है। गार्ड्स भी मजबूरन उसे वार्डन के पास ले जाते हैं। वार्डन के ऑफिस में सेयोंग उससे बात करता है और कहता है कि तुम भी पुलिस ऑफिसर रह चुके हो और मैं भी, इसलिए हम दोनों एक जैसे हैं। सेयोंग उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसे दूसरे सेल में शिफ्ट कर दिया जाए। वार्डन सिचुएशन को देखते हुए फैसला करता है कि सेयोंग को किसी और जगह शिफ्ट कर देना चाहिए ताकि जेल में मजीद प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन ये बात चांग को बिल्कुल पसंद नहीं आती, इसलिए वो अपने आदमियों को ऑर्डर देता है और वो सेयोंग को पकड़ कर मारते हैं। वो कैदी सेयोंग को एक कमरे में ले जाते हैं ताकि उसे और टॉर्चर कर सकें, मगर उसी लम्हे एक आदमी आता है जिसे देखकर वो लोग सेयोंग को छोड़ देते हैं। ये आदमी जेल का सबसे खतरनाक आदमी होता है जिसे लोग कैप्टन कहते हैं। कैप्टन सेयोंग से काफी इम्प्रेस होता है, मगर सेयोंग उसे उल्टा सीधा बोल देता है। इसलिए कैप्टन चांग के आदमियों को इशारा करता है और चांग के लोग सेयोंग को पकड़कर टेबल पर लिटा देते हैं और लोहा काटने वाली मशीन से उसका हाथ काटने की कोशिश करते हैं। सेयोंग इनसे बचने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो उसे काबू कर लेते हैं। जब आरी उसके हाथ के करीब आती है, सेयोंग को समझ आ जाता है कि सच में उसका हाथ कटने वाला है। वो फौरन कैप्टन से माफी मांगने लगता है। ये सुनकर कैप्टन भी उसे माफ कर देता है, लेकिन जेल के गार्ड्स उसे सजा के तौर पर काल कोठरी में डाल देते हैं। हालांकि दूसरे गुंडों को कोठरी में जाना चाहिए था, मगर इस जेल में सब कुछ उल्टा होता है। वहाँ सेयोंग एक गार्ड से पूछता है कि कैप्टन असल में कौन है। गार्ड उसे बताता है कि कैप्टन इस जेल का असल कानून है। यहाँ उसका हुक्म ही सब कुछ है। कैदी, गार्ड्स और यहाँ तक कि वार्डन भी उसी की बात मानता है। वो उसे बताता है कि कैप्टन सेल नंबर 8 में रहता है, जहाँ कोई भी कैदी उसके करीब आने की हिम्मत नहीं करता। वो उसे बताता है कि अगर तुमने उसकी गैंग ज्वाइन कर ली तो तुम्हारी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। वो वहाँ अपने आदमियों के साथ बिल्कुल बादशाह की तरह रहता है। वो उसे बताता है कि कैप्टन जेल के अंदर रहकर सिटी में मर्डर्स करवाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैप्टन के लोग रात के वक्त एक अमीर आदमी के घर में घुस जाते हैं। ये लोग भी कैदी होते हैं। इनका मिशन होता है इस आदमी को खत्म करना। कैप्टन इस तरह के मिशन करके बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। वो लोग उसके हाथ में एक सिरिंज लगाते हैं जिसमें ओवरडोज भरा होता है। जैसे ही वो इंजेक्शन लगता है, वो आदमी वहीं पर हार्ट अटैक से मर जाता है। इसके बाद वो लोग क्राइम सीन को इस तरह सेट कर देते हैं ताकि लगे जैसे उसने खुद ही ड्रग्स का ओवरडोज लिया हो और इसी वजह से उसकी मौत हुई हो। लेकिन जब वो वहाँ से निकलने लगते हैं तो अचानक एक लड़की कमरे में आ जाती है और सब कुछ देख लेती है, मगर वो लोग उस लड़की को भी मार देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। बाद में न्यूज में ये दिखाया जाता है कि उस आदमी की मौत ड्रग्स ओवरडोज की वजह से हार्ट अटैक से हुई है। इस तरह ये केस वहीं पर क्लोज कर दिया जाता है। दूसरी तरफ एक ऑफिसर कैप्टन के पास आता है। उसकी बेटी की शादी होने वाली होती है, इसलिए कैप्टन उसे पैसे देता है। बदले में वो ऑफिसर से एक काम कहता है कि एक कैदी अपनी बीमार बेटी को देखने के लिए बाहर जाना चाहता है और कुछ दिन बाद वो वापस आ जाएगा। वो ऑफिसर भी कैप्टन की बात मान लेता है। जब वो ऑफिसर वहाँ से जाता है तो कैप्टन दूसरे ऑफिसर से सेयोंग के बारे में पूछता है। वो ऑफिसर उसे बताता है कि सेयोंग कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि लोग उसे क्रिमिनल्स का शिकारी कहते हैं। सेयोंग के बारे में एक बात मशहूर होती है कि वो एक बार जिस चीज के पीछे पड़ जाता है वो हर हाल में उसे पूरा करके रहता है। जब कैप्टन ये सब सुनता है तो उसे सेयोंग की पर्सनैलिटी बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सीन वापस सेयोंग की तरफ शिफ्ट होता है जो अपनी सजा पूरी करके बाहर आ जाता है। जैसे ही वो बाहर आता है, एक कैदी उसके पास आता है जिसका नाम वुक होता है। वो उसे पहचान लेता है। असल में दोनों की आपस में थोड़ी जान पहचान होती है। उसी लम्हे चंग वहाँ आ जाता है। वो हर हाल में सेयोंग से बदला लेना चाहता था। वो सेयोंग को धमकी देता है कि आज रात तुम नहीं बचने वाले। ये सुनकर सेयोंग गुस्से में आ जाता है और दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है और उसे देखते ही वो सब रुक जाते हैं। चैंग भी कैप्टन से पंगा नहीं लेना चाहता था। कैप्टन उनसे कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे से फाइट करोगे और जो तुम में से जीतेगा मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। सेयोंग के पास ये मौका था कि वो कैप्टन के सेल में जा सके। सेयोंग कैप्टन से कहता है कि अगर मैं जीता तो तुम पूरी जेल के लिए फ्राइड चिकन का इंतजाम करोगे और मुझे सेल
नंबर 8 में भेज दिया जाएगा। कैप्टन उसकी ये शर्त मान लेता है और दोनों के बीच खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। चैंग सिर्फ इसलिए जीतना चाहता था ताकि वो अपनी ताकत सबको दिखा सके, लेकिन उसका सामना एक बहुत टफ आदमी से होता है। सेयोंग उसे जरा भी मौका नहीं देता, हर अटैक को रोककर उसे वापस गिरा देता है। आखिरकार सेयोंग चैंग को हरा देता है और फाइट जीत जाता है। इस जीत की खुशी में उस रात जेल में एक छोटी सी पार्टी होती है। कैप्टन अपना वादा पूरा करता है और सबके लिए फ्राइड चिकन मंगवाता है। सेयोंग खाना खाते हुए चांग के गैंग को भी इनवाइट करता है, लेकिन वो अपने लीडर की वजह से खाना नहीं खाते क्योंकि सेयोंग ने चांग को बुरी तरह मारा था। थोड़ी देर बाद 2 गार्ड्स आते हैं और सेयोंग से कहते हैं कि अपना सामान पैक कर लो, तुम्हें दूसरे सेल में शिफ्ट करना है। दरअसल कैप्टन अपना वादा पूरा कर रहा होता है और सेयोंग को अपने सेल की तरफ ट्रांसफर करवा देता है। जब सेयोंग इनके सेल के एरिया में पहुंचता है तो वो हैरान रह जाता है। उसे लगता है कि वो किसी हाई क्लास लग्जरी जगह पर पहुंच गया है। सेयोंग जब कैप्टन के सेल में जाता है तो उसे पता चलता है कि कैप्टन के आदमी आम कैदियों जैसे नहीं है। उनमें से कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है और कोई एक्स मिलिट्री ऑफिसर भी रह चुका है। यानी कैप्टन ने जेल के अंदर एक पूरी ऑर्गेनाइज टीम बना रखी होती है। दूसरी तरफ जेल का वार्डन एक डॉक्टर से मिलता है जिसका नाम डॉक्टर किम होता है। यही डॉक्टर असल में उन मिस्टीरियस मर्डर्स का मास्टरमाइंड होता है और यही कैप्टन को मर्डर और दूसरे मिशन ढूंढ कर देता है। किम वार्डन और कैप्टन पर प्रेशर डालता है कि मुझे इस काम के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत है। वो वार्डन को अगले मिशन की फाइल्स देता है जिसमें एक तिजोरी को लूटने की मुकम्मल डिटेल होती है। बाद में जेल वार्डन वापस आता है और कैप्टन से ऑफिस में मिलता है। वो उसे बताता है कि हमें कुछ दिनों के लिए काम रोक देना चाहिए क्योंकि अब लोग हम पर नजर रख रहे हैं और डॉक्टर किम भी हम पर प्रेशर डाल रहा है। लेकिन कैप्टन मना कर देता है और कहता है कि ये काम बंद नहीं हो सकता क्योंकि मेरे आदमियों के घर इसी काम की वजह से चल रहे हैं। अगर मैं रुक गया तो कल उन्हें पैसा कौन देगा। इसके बाद कैप्टन अपने आदमियों के पास जाता है और उन्हें बताता है कि पुलिस को कुछ एविडेंस मिले थे जो हमारे खिलाफ जा सकते थे, लेकिन डॉक्टर किम ने वो एविडेंस फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से गायब करवा दिए हैं। फिर वो सब मिलकर नेक्स्ट मिशन की प्लानिंग करते हैं। हर बार की तरह गार्ड्स भी उनका साथ देते हैं। रात के मिशन के लिए कैप्टन अपने आदमियों में से 4 लोग सिलेक्ट करता है जो इस मिशन को अंजाम देने वाले होते हैं। इस मिशन में उन्हें एक अमीर आदमी की तिजोरी को लूटना होता है। वो लोग धमाका करके दीवार तोड़ देते हैं और ऑफिस के अंदर घुस जाते हैं। उनमें से एक आदमी सीधा तिजोरी की तरफ जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, जबकि दूसरा कैदी उस आदमी को मार देता है जो ऑफिस में मौजूद होता है। कुछ ही देर में वो आदमी तिजोरी को खोल लेता है और सारा माल लूटकर वहां से जाने लगते हैं। जब वो रेड लाइट पर रुकते हैं तो अचानक उनका एक साथी उनका लूटा हुआ माल लेकर वहां से भाग जाता है। वो उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं मगर वो भागने में कामयाब हो जाता है। कुछ ही देर बाद वार्डन तक ये बात पहुंच जाती है। ये सुनकर वार्डन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी नौकरी भी जा सकती थी। वार्डन कहता है कि उस भागने वाले को जल्द से जल्द पकड़ना जरूरी है। अगर ये बात बाहर निकल गई और पुलिस तक पहुंच गई तो सब फंस जाएंगे। इसी दौरान उन्हें फोन आता है कि डायरेक्टर ऑफ प्रिजन्स इनसे मिलने आ रहे हैं। ये अचानक विजिट होता है इसलिए सब लोग घबरा जाते हैं। डायरेक्टर वहां पहुंचता है और वार्डन उनका वेलकम करता है। वार्डन उससे पूछता है कि इतना अचानक विजिट क्यों करना पड़ा। डायरेक्टर कहता है कि तुम जैसे लोगों की चेकिंग बहुत जरूरी है। फिर वो जेल का इंस्पेक्शन शुरू करते हैं। डायरेक्टर टेबल पर धूल देखता है और वार्डन को डांटता है कि अगली दफा ये जगह साफ होनी चाहिए। फिर वो गार्डन में जाता है जहाँ पर सेयोंग भी होता है। अचानक डायरेक्टर की नजर कैप्टन पर पड़ती है। डायरेक्टर कैप्टन को पहले से जानता होता है। डायरेक्टर उससे कहता है कि तुम पहले किसी और जेल में थे, तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया और लगता है कि तुम्हें यहाँ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है क्योंकि तुम मेटल कफ्स वाले कैदियों की तरह कपड़े पहने हुए हो। इसके बाद डायरेक्टर कैप्टन को नीचे बैठने का कहता है। वार्डन भी उससे कहता है कि डायरेक्टर की बात मान लो। जब कैप्टन उनकी बात नहीं मानता तो डायरेक्टर गुस्से में अपना कोट उतारने लगता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सियोंग चीख कर कहता है कि क्या तुम कैदियों के साथ जो चाहो कर सकते हो, हमें भी अपने राइट्स पता है। सियोंग डायरेक्टर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन गार्ड्स उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देते हैं। डायरेक्टर गुस्से में कहता है कि कैप्टन ने जेल में अपना एक कुत्ता पाल रखा है जो उसकी हिफाजत करता है। इस तरह सियोंग कैप्टन को बचा लेता है। बाद में सियोंग को कोठरी में डाल दिया जाता है क्योंकि उसने डायरेक्टर को गालियां निकाली थी। रात को कैप्टन चुपके से सियोंग को वहाँ से निकाल लेता है। कैप्टन सियोंग से कहता है कि आज तुम जो चाहो मुझसे मांग लो। सियोंग कहता है कि मुझे फिश खानी है। थोड़ी देर बाद दोनों कार में बैठकर जेल से बाहर निकल जाते हैं। सियोंग हैरान रह जाता है कि वो इतनी आसानी से जेल से बाहर आ गए। दोनों समंदर के पास एक बोट पर जाते हैं जहां कैप्टन अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाता है। खाना खाने के बाद कैप्टन कहता है कि मेरा एक आदमी था जो जेल के बाहर मेरे लिए काम करता था लेकिन वो एक मिशन में भाग गया। कैप्टन उसे ऑफर देता है कि अगर तुम उस आदमी को ढूंढ कर ले आओगे तो मैं तुम्हें $1 लाख दूंगा। ये सुनकर सियोंग को याद आता है कि एक
दिन जब वो ट्रेनिंग कर रहा था तो सेयोंग का जर्नलिस्ट भाई इससे मिलने आया था और उसने बताया था कि कुछ कैदियों को मर्डर करने के लिए जेल से बाहर भेजा जाता है। लेकिन तब सेयोंग ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया था, लेकिन सेयोंग के भाई को इस बात का पूरा यकीन था। सेयोंग उस आदमी को ढूंढने के लिए मान जाता है। इन्वेस्टिगेशन करते करते उसे पता चलता है कि वो आदमी चाइनीज एरिया में रह रहा है और अपने भाई के साथ रेस्टोरेंट चला रहा है। वो अक्सर देर से घर आता है क्योंकि वो कंट्री से भागने का प्लान बना रहा है। उस रात सेयोंग और कैप्टन गाड़ी में बैठकर उस आदमी का इंतजार करने लगते हैं। रात को वो आदमी अपने घर आ जाता है, लेकिन उसके साथ कुछ और लोग भी होते हैं। तब कैप्टन उस आदमी को पकड़ने के लिए अपना एक आदमी भेजता है, मगर वो अकेला उन्हें हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए सेयोंग खुद उसे पकड़ने के लिए जाता है। मगर वो आदमी किसी तरह बचकर भागने की कोशिश करता है। सेयोंग उसका पीछा करता है और जैसे तैसे करके उसे पकड़ लेता है। इस आदमी को पकड़ने के बाद वो जेल वापस आ जाते हैं। भागने वाला आदमी कैप्टन के सामने घुटनों पर गिरकर माफी मांगता है और कहता है कि उसे एक आखिरी चांस दिया जाए, लेकिन कैप्टन उसकी कोई बात नहीं सुनता। वो टेबल की तरफ इशारा करता है। जब कैदी टेबल पर चढ़ता है तो ऊपर फांसी का फंदा लटक रहा होता है। इसका मतलब ये होता है कि उसे खुद अपनी गर्दन में फंदा डालकर खुदकुशी करनी होगी। वो आदमी जानता था कि वो नहीं बचने वाला, इसलिए वो आदमी फंदा गले में डालकर अपनी जान ले लेता है। कैप्टन का सिर्फ एक ही रूल होता है कि धोखा देने वाले की सजा सिर्फ मौत है। सेयोंग ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। तब उसे लगता है कि अगली बारी उसकी है, मगर कैप्टन अपना वादा पूरा करता है और सेयोंग को $1,00,000 दे देता है। इसके बाद सेयोंग धीरे धीरे कैप्टन के साथ उठने बैठने लगता है। कैप्टन उसे अपना खास आदमी बना लेता है और उसे समझाता है कि इस जेल में कैसे रहना है। एक दिन जब सेयोंग सफाई कर रहा होता है तो अचानक उसकी नजर वार्डन पर पड़ती है, जो आईने के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहा होता है। सेयोंग समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। बाद में जब कैदी खाना खा रहे होते हैं तो कैप्टन सेयोंग से कहता है कि मेरी गैंग में एक आदमी है जिसका नाम MA है। कैप्टन कहता है कि तुम दोनों एक जैसे लगते हो और तुम दोनों को एक साथ काम करना चाहिए, मगर MA को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो सेयोंग को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। ये देखकर कैप्टन गुस्से में आ जाता है और लोहा उठाकर उसके सर पर दे मारता है ताकि उसे सिखा सके कि बड़े लोगों की इज्जत कैसे की जाती है। जब दूसरी गैंग के लीडर चांग को इस बात का पता चलता है कि MA को कैप्टन ने मारा है तो वो MA से मिलता है और कहता है कि एक नया आया हुआ आदमी तुम्हारी जगह लेने की कोशिश कर रहा है। वो उसे कहता है कि या तो तुम मेरे साथ मिल जाओ ताकि मैं कैप्टन को रास्ते से हटा सकूं, या फिर पालतू कुत्ते की तरह उसी के साथ रहो। ये बात सुनकर MA भी चैंग का साथ देने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ सेयोंग को मौका मिलता है और वो चुपके से वार्डन के ऑफिस में घुस जाता है। वहां उसे आईने के पीछे एक सीक्रेट लॉकर मिलता है। उसके अंदर ढेर सारे पैसे पड़े होते हैं और रिकॉर्डिंग्स होती हैं जिनमें वार्डन और डॉक्टर किम के साथ मिलकर किए गए क्राइम्स और प्लान्स रिकॉर्ड होते हैं। जब सेयोंग ये सुन रहा होता है तो अचानक वार्डन ऑफिस में आ जाता है और उसे वहां देख लेता है। सेयोंग कहता है कि मैं सिर्फ ऑफिस साफ कर रहा था, लेकिन वार्डन को सेयोंग पर शक हो जाता है। मगर उसी लम्हे एक गार्ड अंदर आता है और वार्डन से कहता है कि उसी ने सेयोंग को सफाई के लिए भेजा था क्योंकि मिनिस्ट्री से कुछ लोग आने वाले हैं। इस तरह गार्ड सेयोंग को बचा लेता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद गार्ड सेयोंग को रोक लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें काफी दिनों से ऑफिस के पास घूमते देख रहा हूँ, तुम वहाँ क्या करते हो? फिर वो सेयोंग की तलाशी लेता है और उसे सेयोंग के पास पैसों की एक गड्डी मिलती है। सेयोंग उससे झूठ बोलता है और कहता है कि मैं बस पैसे चुराने के लिए ऑफिस के अंदर गया था। गार्ड वो सारे पैसे ले लेता है और बात को वहीं खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर किम खुद जेल आता है ताकि कैप्टन को ड्रग्स सप्लाई कर सके। वार्डन इस बात को छुपाने के लिए दूसरे गार्ड्स को छुट्टी पर भेज देता है। इस तरह डॉक्टर किम को कैप्टन से मिलने का मौका मिलता है। डॉक्टर किम सेयोंग से भी मिलता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, तुम कैप्टन के वफादार आदमी हो। फिर कैप्टन सेयोंग को बाहर जाने को कहता है क्योंकि वो ड्रग्स को सीक्रेटली कहीं भेजने वाला होता है, मगर सेयोंग छुपकर खिड़की से उनको देखने लगता है। उसी लम्हे वो देखता है कि चांग और उसकी गैंग हथियार लेकर कैप्टन पर हमला करने जा रहे हैं। वो अंदर घुस जाते हैं। जब चांग ड्रग्स देखता है तो कैप्टन से कहता है कि अब मैं तुम्हें सबके सामने बेनकाब कर दूंगा और आज इस जेल में तुम्हारी दादागिरी खत्म कर दूंगा। कैप्टन उन्हें वार्न करता है कि यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम में से किसी की आंखें निकाल कर खा जाऊंगा, मगर चांग और उसके आदमी पीछे हटने का नाम नहीं लेते। तब कैप्टन गरम तेल की कड़ाही उठाता है और चैंग के एक आदमी पर फेंक देता है, जिससे वो बुरी तरह जल जाता है। फिर वो उस आदमी को टेबल पर गिराकर चम्मच से उसकी आंखें निकालने लगता है। ये देखकर चैंग बहुत ज्यादा डर जाता है, इसलिए वो घुटनों पर गिरकर रोते हुए कैप्टन से रहम की भीख मांगता है। ये देखकर कैप्टन भी उसे छोड़ देता है, मगर ये चैंग का जाल
हाल होता है। चैंग अचानक पीछे से उस पर हमला कर देता है और छुरी से कैप्टन को बुरी तरह घायल कर देता है। इसी दौरान सेयोंग बीच में आ जाता है और अकेला ही चैंग और उसके सारे आदमियों से फाइट करता है। इनके दरमियान काफी देर तक फाइट होती रहती है। सेयोंग अकेला ही उन सबको संभाल लेता है। कैप्टन घायल होने के बावजूद फाइट करता है। तभी वार्डन वहां पहुंच जाता है और झगड़ा रुकवा देता है, लेकिन चांग दोबारा मौका देखकर पीछे से सेयोंग के सर पर वार करता है, जिसकी वजह से सेयोंग बेहोश होकर गिर जाता है। बेहोशी की हालत में सेयोंग को अपने जर्नलिस्ट भाई की याद आती है। एक दिन एक पुलिस ऑफिसर सेयोंग के पास आया था और उसने सेयोंग को उसके भाई की फाइल दी थी। उस ऑफिसर ने बताया था कि तुम्हारे भाई को किसी ने कत्ल किया है, मगर किसी ने जानबूझकर सारे सबूत मिटा दिए हैं। ये सब कुछ जेल के अंदर से ऑपरेट हो रहा था, इसीलिए सेयोंग हर हाल में असल कातिल तक पहुंचना चाहता था। सेयोंग और इसका दोस्त अपने सीनियर ऑफिसर के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि जेल के अंदर एक गैंग है जो बाहर आकर मर्डर्स करती है, लेकिन इनका बॉस कहता है कि अगर हमने ये केस दोबारा खोला तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे, क्योंकि सेयोंग के भाई को सिर्फ इसी वजह से मार दिया गया था कि उसे गैंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। इसी लम्हे सेयोंग के जहन में एक आइडिया आता है और वो अपने बॉस से कहता है कि मैं खुद जेल के अंदर जाऊंगा और वहां से सच का पता लगाऊंगा। यहाँ हमें पता चलता है कि सेयोंग किसी जुर्म की वजह से जेल नहीं आया होता, बल्कि वो अपने भाई का बदला लेने आया होता है और जेल के अंदर रहकर वो कैप्टन के पूरे सिस्टम को समझ रहा होता है ताकि वो कैप्टन और उसके लोगों को रंगे हाथों पकड़ सके। वापस प्रेजेंट में जब सेयोंग होश में आता है तो इसके भाई का दुश्मन उसके सामने होता है, मगर सेयोंग पूरे नेटवर्क को खत्म करना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चांग को दूसरी जेल ट्रांसफर किया जा रहा होता है। वो अपने आदमियों को अलविदा कहता है और गार्ड्स उसे प्रिजन वैन में दूसरी जेल ले जाने लगते हैं, लेकिन अचानक रास्ते में गार्ड्स गाड़ी रोककर उसे नीचे उतार देते हैं और वो वहां से भाग जाते हैं। तभी अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी आकर उसे टक्कर मार देती है और एक ही झटके में चैंग की मौत हो जाती है। जेल में कैप्टन अपने सारे आदमियों को जमा करता है और उन सब से कहता है कि जिसने भी मुझसे गद्दारी की है वो खुद सामने आ जाए, वरना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये सुनकर एक खुद आगे आता है और माफी मांगता है, यानी वो ही गद्दार होता है। कैप्टन सेयोंग को हुक्म देता है कि का हाथ काट दो। सेयोंग उसे टेबल पर लिटाकर लोहा काटने वाली मशीन से उसका हाथ काट देता है। अब सेयोंग भी कैप्टन के धंधे में शामिल हो जाता है। इसी वजह से वो कैप्टन के काफी करीब आ चुका होता है। कैप्टन उसे समझाता है कि तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी और एक दिन तुम भी मेरी तरह बन जाओगे। कुछ दिन बाद कैदियों को काम के लिए बाहर ले जाया जाता है। वहां पर सेयोंग गार्ड्स को रिश्वत देता है और वो उसे एक अलग बिल्डिंग में जाने देता है, जहाँ सेयोंग अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त से मिलता है और उसे वो रिकॉर्डिंग्स दे देता है जो उसे वार्डन के लॉकर से मिली थी। फिर सेयोंग उसे बताता है कि ये सिर्फ जेल नहीं है, बल्कि यहाँ से पूरा क्रिमिनल नेटवर्क चलाया जा रहा है। इन क्राइम्स को अंजाम देने के लिए कैदियों को जेल से बाहर भेजा जाता है। वो मिशन पूरा करके वापस जेल आ जाते हैं ताकि किसी को शक न हो। सेयोंग उसे बताता है कि डॉक्टर किम पर नजर रखना, वो ही सारी प्लानिंग करता है। सेयोंग अपने पुलिस दोस्त को बताता है कि उन्हें सिर्फ एक सही मौका चाहिए ताकि पूरी गैंग को पकड़ सकें। दूसरी तरफ वार्डन डायरेक्टर से मिलता है। डायरेक्टर जानता होता है कि वार्डन ने कुछ ही सालों में बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया है। डायरेक्टर उसे धमकी देता है कि कैप्टन को इस जेल से निकाल दो, वरना हम दोनों किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। इसलिए वार्डन कैप्टन से मिलता है और उसे एक डॉक्यूमेंट्स देता है जिसमें लिखा होता है कि कैप्टन ने अपनी सजा पूरी कर ली है, इसलिए अब उसे रिहा कर दिया गया है। लेकिन कैप्टन जेल से रिहा होने पर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो वार्डन से कहता है कि ये जॉब मैंने तुम्हें दी थी और तुम अब मुझे मेरे ही घर से निकालोगे। ये दुनिया मैंने अपने हाथों से बनाई है, मेरा जेल के बाहर कुछ भी नहीं है। कैप्टन उसे धमकी देता है कि आइंदा ऐसी बात अपनी जबान पर भी मत लाना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर वो प्लान बनाता है कि डायरेक्टर को रास्ते से हटाना होगा, वरना हम दोनों की खैर नहीं। इसीलिए रात को कैप्टन अपने आदमियों को एक नया मिशन देता है। वो सब अपने कपड़े बदल लेते हैं। कैप्टन अपनी पूरी गैंग को लेकर जेल से बाहर जाता है। जब वो डायरेक्टर के ऑफिस पहुंचते हैं तो सेयोंग चुपके से पब्लिक फोन से अपने पुलिस दोस्त को कॉल करता है ताकि मिशन की डिटेल्स और लोकेशन बता सके और उन्हें रंगे हाथों पकड़वा सके। तभी कैप्टन अचानक उसके पास आ जाता है और फोन उससे छीन लेता है, लेकिन फोन पर सेयोंग की माँ बात कर रही होती है। ये असल में सेयोंग के दोस्त का प्लान होता है ताकि किसी को शक ना हो। फिर भी कैप्टन को कुछ गलत महसूस होता है, इसलिए वो मिशन की जगह बदल देता है। सेयोंग की बताई हुई लोकेशन पर पुलिस घात लगाकर बैठ जाती है। जब वो अंदर जाकर चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ कैप्टन ने प्रिजन डायरेक्टर को पकड़ लिया होता है। कैप्टन का प्लान होता है कि डायरेक्टर को मारने के बाद जेल का वार्डन प्रमोट
प्रमोट हो जाएगा और जेल का वार्डन डायरेक्टर बन जाएगा और फिर कैप्टन सभी जेलों पर राज करेगा। कैप्टन उसे एक मशीन में डालकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसी दौरान कैप्टन के आदमी सियोंग के पुलिस दोस्त को फंसाकर पकड़ लेते हैं। कैप्टन को पता चल जाता है कि सियोंग उससे गद्दारी कर रहा है। कैप्टन उसे बताता है कि मैंने ही तुम्हारे भाई को मारा था। दूसरी तरफ कैप्टन के लोग सियोंग के दोस्त को सख्त टॉर्चर करते हैं। ये सब कुछ सियोंग मोबाइल पर सुन रहा होता है। सियोंग कैप्टन से कहता है कि मेरे दोस्त को जाने दो। गुस्से में आकर जैसे ही सियोंग उस पर हमला करता है तभी कैप्टन के आदमी उसे गिरा देते हैं। कैप्टन सियोंग से कहता है कि आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। तभी वहाँ वार्डन आ जाता है और कैप्टन से कहता है इसे जल्दी खत्म करो, मगर कैप्टन उसे कहता है कुत्ते यहाँ से निकल जाओ, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। ये सुनकर वार्डन को गुस्सा आ जाता है और वो कैप्टन पर गन तान देता है, मगर कैप्टन उससे गन छीन कर उसे सबके सामने गोली मार देता है और एक आम से गार्ड को वार्डन बना देता है। फिर वो एक गार्ड को गन देकर कहता है कि तुम सबको बताओगे कि सियोंग ने पहले वार्डन को कत्ल किया और फिर खुदकुशी कर ली। इसके बाद वह सियोंग को फांसी के फंदे पर लटकाने लगते हैं ताकि सबको लगे कि उसने सुसाइड किया है। सियोंग मरने ही वाला होता है कि उसी वक्त सियोंग का दोस्त वुक बिजली बंद कर देता है, जिसकी वजह से सियोंग नीचे गिर जाता है। सियोंग जैसे तैसे करके उन गार्ड से फाइट करता है और वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। जेल में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है और ऑर्डर दिया जाता है कि सियोंग को शूट कर दिया जाए, मगर सियोंग और वुक गार्ड से बच जाते हैं। तब सियोंग के दिमाग में खतरनाक आइडिया आता है। वह दोनों छुप कर फ्यूल छिड़क देते हैं और गैस के सिलेंडर का यूज करके आग लगा देते हैं ताकि फायर अलार्म बजे और बाहर से फायर ब्रिगेड वाले अंदर आए। अलार्म बजते ही जेल में हंगामा मच जाता है और बाहर से फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी कॉल्स आने लगती हैं। सियोंग का बॉस भी जेल की तरफ आने लगता है। कैप्टन गार्ड से कहता है कि मेन गेट को बंद कर दो ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके, और यह भी कहता है कि खुद ही आग बुझाओ। सब कैदी आग बुझाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन आग और तेजी से फैलने लगती है और हालात कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। तब कैप्टन गुस्से में कहता है कि अब मैं खुद सियोंग को ढूंढ कर मारूंगा क्योंकि इस सब का जिम्मेदार वही है। सियोंग असल में वॉच टावर पर खड़ा होता है। उसके पास गन भी होती है, मगर वह कैप्टन को चैलेंज देता है कि अगर हिम्मत है तो ऊपर आकर मुझसे फाइट करो। कैप्टन भी उससे लड़ने के लिए ऊपर जाता है। दोनों के दरमियान खतरनाक फाइट होती है। वहाँ पर पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां आ जाती हैं। पुलिस वाले गाड़ी से किसी तरह गेट खोलने में कामयाब हो जाते हैं और सभी पुलिस वाले जेल के अंदर घुस आते हैं। कैप्टन सियोंग को बुरी तरह घायल कर देता है और उसे मारने ही वाला होता है कि पुलिस वाले कैप्टन से कहते हैं कि वह अपना वेपन फेंक कर सरेंडर कर दे। स्नाइपर्स भी उस पर निशाना बनाते हैं, लेकिन कैप्टन मना कर देता है क्योंकि वह सियोंग को हर हाल में मारना चाहता था। जैसे ही वह सियोंग को मारने लगता है तो स्नाइपर्स उस पर गोलियां चला देते हैं, जिससे कैप्टन बुरी तरह घायल हो जाता है और कुछ ही देर बाद वह मर जाता है। बाद में नए वार्डन को भी पकड़ लिया जाता है और कैप्टन की सारी गैंग को भी पकड़कर दूसरी जेल ट्रांसफर कर दिया जाता है। आखिरकार सियोंग अपना काम पूरा कर लेता है और इस जेल से कैप्टन के राज को खत्म कर देता है। बाद में दोबारा इन्वेस्टिगेशन होती है और सारे पुराने केसेस खोले जाते हैं जो डॉक्टर किम की वजह से छुपाए गए थे और डॉक्टर किम को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। सियोंग को भी थोड़ी सी सजा मिलती है क्योंकि वह भी कुछ क्राइम्स में कैप्टन के साथ था, लेकिन फिर भी वह खुश होता है क्योंकि उसने अपने भाई का बदला ले लिया होता है और जेल के अंदर चलने वाले पूरे क्रिमिनल नेटवर्क का राज खोल दिया होता है। ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।